जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मन लगा करके अपने डॉक्यूमेंट सारे आपने रेडी कर रख लिए होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की भी आप लोग मन लगा करके तैयारियां कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे हो कि आपका जो निर्धारित समय उसके अंदर आपकी रनिंग है वो कंप्लीट हो जाए। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं हर एक वीडियो के नीचे ज्यादातर अभ्यर्थियों का एक ही कमेंट आ रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो चरित्र प्रमाण पत्र लगना है वो कहां से बनवाना है और आपने कहां से बनवा करके ले गए थे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि हम गांव से रहते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कस्बे में रहते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी शहर में रहते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि हम कहां से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, तो लगातार आपके कमेंट आते हैं तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई तो करता ही करता हूं। साथ के साथ मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के डाउट है क्लियर कर दिए जाएं। तो सबसे पहले आप लोग ये सोच लीजिएगा कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगता क्यों है। तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र इसलिए लगता है कि जिससे ये देखा जाता है कि आप पढ़ाई करते थे, उस दौरान आपका चरित्र कैसा था। अब आप पढ़ाई कर ली है आपने, तो आप एक गांव में रह रहे हो तो आपका चरित्र वो कैसा है, किस तरीके के आप व्यक्ति हो, तो इसलिए आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पुलिस द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र बनता है वो भी हमें बनवा करके लेकर के जाना है। वो आपको नहीं लेकर के जाना है, वो आपका जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपकी हिस्ट्री तलाशी जाती है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो। कभी कोई का आपने कोई अधिक मतलब है गलत कार्य तो नहीं किया जिसके खिलाफ आपके लिए थाने में आपकी एफआईआर दर्ज है। वो उस समय की बात है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब उस समय आपका ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना कहाँ कहाँ से है। देखो, अगर आपने जहां से इंटर पास किया वहां से एक आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आप वहां से नहीं बनवा सकते हो तो आप जहां से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होगे वहां से आप बनवा सकते हो। दूसरी बात, नंबर तीसरी बात है कि आप जिस भी विलेज से निवासी हो उसमें आपका जो ग्राम प्रधान होगा उससे आप बनवा करके लेकर के जाइएगा। इनमें से आपके पास है जो आपने जहां से पढ़ाई कर रहे हैं वो, और ग्राम प्रधान में से आप दोनों बनवा कर लेकर जाइएगा। कहीं कहीं आपके दोनों मांग लेती हैं और कहीं कहीं आपके दोनों नहीं मांगते हैं। ठीक है, कोई एक मांग लिया जाता है तो आप कोशिश करो कि आप दोनों बनवा करके ले जाओ। कोई छोटी मोटी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 रुपए का चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाता है। वहां पर आपकी जो ग्राम प्रधान होगा उसकी मोहर लग जाएगी, वहां पर आपके साइन हो जाएंगे और 2 गवाह आपके लिख दिए जाती हैं कि कोई 2 व्यक्ति के नाम, ठीक है, उनके मोबाइल नंबर लिख दिए जाते हैं। अगली बात अब आप लोग जानिएगा कि बहुत सारे लोग कस्बे से निवासी करते हैं, तो जो वहां पर आपका चेयरमैन होगा, नगर पालिका अध्यक्ष होगा, उससे आप बनवा करके लेकर के जाइएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों के मन में अब ये प्रश्न उठ रहा है कि आप कहां से बनवा करके ले गए थे। देखो, मैंने जहां से इंटर पास की थी मैं वहां का बनवा करके ले गया था और जहां से मैंने ग्रेजुएशन पास की मैं वहां का बनवा करके ले गया था और मैं अपने ग्राम प्रधान का भी बनवा करके ले गया था। तो उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ वहां पर ग्राम प्रधान वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र था वो जमा हो गया था। तो आप कोशिश करो कि ये तीनों बनवा करके लेके जाओ, क्योंकि थोड़े बहुत अगर आप चला फ्री कर लोगे तो आने वाले समय में जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपके मन में अगर कोई भी डाउट है चरित्र प्रमाण पत्र से रिलेटेड तो मैंने अब आपका डाउट है सॉल्व कर दिया। ठीक, अगली बात, बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि एफिडेविट, बहुत सारे लोग आपको बता दे रहे हैं कि एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि यार सबको एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट सबको नहीं बनवाना है। जिस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है सिर्फ एफिडेविट उन्हीं को बनवाना है। आपके अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो आप बनवा लीजिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल मत बनवाइएगा एफिडेविट। ठीक है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी है तो फिर आप दिक्कत किस बात की। तो चरित्र प्रमाण पत्र और एफिडेविट से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट थे सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी ग्राम प्रधान से नहीं बनती है, हमारी ग्राम प्रधान से लड़ाई चलती है। तो देखो, लड़ाई चलती है वो एक बात अलग है, लेकिन आप प्रधान से जाकर के बातचीत कीजिएगा कि हमारे जिंदगी का सवाल है, आप हमारा डॉक्यूमेंट बना दीजिएगा। वो आपकी जो भी दिक्कत हो वो आपकी अलग दुश्मनी है। जैसा भी जो भी आपका मैटर हो आप कोशिश करो कि ग्राम प्रधान से जरूर बनवा करके लेके जाइएगा।
ठीक है, ज्यादातर आपका ग्राम प्रधानी का मान्य किया जाएगा, बहुत जगह पर आपका स्कूल कॉलेज वाले भी मान्य कर लिया जाता है। तो आप दोनों बनवा करके लेकर के जाओ, कहीं आपका जो नहीं मान्य किया गया तो दूसरा तो आपका मान्य कर ही लिया जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।